Okay, students, today we have to learn about mobile networks. There are how many types of mobile networks? We have to know about this. आपने सुना होगा इन सभी का नाम 1G, 2G, 3G, 4G, ठीक है, और यहाँ तक कि 5G भी सुना होगा। ये जो है 1G, 2G, 3G, 4G और 5G क्या है? ये जनरेशन का नाम है। मोबाइल नेटवर्क, ये जो मोबाइल नेटवर्क है, ठीक ना, mobile wireless communication technology has seen a lot of changes in the past few years. ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये काफी इसमें चेंजेज आया है। ठीक है, क्या चेंजेज आया है? तो स्पीड का, ठीक है, पहले जो है सो इतने स्पीडली जो है सो हम इंटरनेट ऑपरेट नहीं कर सकते थे। इंटरनेट का यूज हम इतनी स्पीड से नहीं कर सकते थे। ठीक, अभी भी जो है सो अभी भी उसमें जरूरत है। कभी कभी आप देखते होंगे कि नेटवर्क शुरू होता है, आपका क्लास जो है सो इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है, इससे भी पहले और भी परेशानी होती थी। इससे पहले कुछ साल पहले जो है नेटवर्क का जो स्पीड होता था, ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो वही आपको करा, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट जनरेशन, 1G मीन्स फर्स्ट जनरेशन, 2G मीन्स सेकेंड जनरेशन, एंड सो ऑन 5G फिफ्थ जनरेशन। स्टार्टिंग विद द 1G नेटवर्क इन द 1980, फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क का जो स्टार्टिंग हुआ ये हुआ 1980 में, ठीक है, एंड ऑफर्ड ओनली वॉइस बेस्ड सर्विसेज। इसमें जो है सो क्या होता था, वीडियो या पिक्चर ये सब ट्रांसफर नहीं होता था, बस वीडियो जो है सो क्या कहते हैं, वॉइस जो है सो ट्रांसफर होता था। ठीक है, 1980 के आसपास जो है, जो फर्स्ट जनरेशन चल रहा था, तो ओनली वॉइस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता था। कम्युनिकेशन का जो मीन था वो बस वॉइस था। ठीक है, अब कह रहा है कि द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड टू 4G, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क दैट ऑफर स्टेबल कनेक्टिविटी विद एक्सट्रीम हाई स्पीड। ये जो 4G और 5G है, इसमें क्या हो रहा है, तो अब हमें इसका जो डाटा का जो ट्रांसफर है, ठीक है, वो काफ़ी स्पीड से होता है। आप देखते होंगे कि जो आपका वाईफाई लगाने के लिए या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, यहाँ आसपास में, तो वो आप देखते होंगे ऐड लगाते हैं कि हमारा जो हम जो स्पीड देते हैं वो इतने KB पर एच देते हैं। ठीक है, सुना है आपने? एनीवन who heard about this can raise your hand? देखा होगा आप लोगों ने, वो एडवर्टाइज करता है कि हम जो डाटा का स्पीड देते हैं वो 526 KB पर सेकेंड देते हैं, इतने MB पर सेकेंड देते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो, वो स्पीड बताता है कि हम इतने स्पीड से डाटा जो है सो डाटा ट्रांसफर का स्पीड हम इतना करते हैं। ठीक है, तो 4G नेटवर्क प्रोवाइड HD क्वालिटी वीडियो कॉल्स, स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग ऑप्शन टू द कस्टमर। 4G नेटवर्क जब आया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो हम वीडियो कॉल इसके थ्रू जो है 4G नेटवर्क आने के बाद हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, गेम भी खेल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सारे जैसे इसमें आए। 5G नेटवर्क विल ऑफर फास्टर स्पीड्स देन 4G, और 5G आने जो है, अब आने वाला जो है 5G फिफ्थ जनरेशन है, और ये और भी जो है सो फास्ट होगा, फोर्थ जनरेशन से भी फास्ट होगा। ठीक है, तो और इसमें जो है आपको काफ़ी सारे लोग एक साथ जो है इसको यूज कर सकेंगे। कि एंड विल सपोर्ट ए मॉसिव नंबर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें काफ़ी सारे जो है इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट से जो है जो भी चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कर सकते हैं। जैसे अभी हम वीडियो कर रहे हैं, पिक्चर कर रहे हैं, ठीक है, आगे और भी सुविधा इसमें, और भी जो है सो इसको अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। जब 5G आएगा, ठीक है, तो इसको और भी फास्ट किया जा रहा है। ओके,
लास्ट डेट वी हैव टू नो अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो डाटा ट्रांसफर होता है तो आपने वायरस का नाम सुना होगा, ठीक है। कई सारे ईमेल के साथ, ठीक है, या मैसेज के साथ जो है तो ऐसे भी फाइल आ जाता है, ऐसे भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है, ऐसे भी चीज़ें आ जाती है जो आपके फाइल को, जो कंप्यूटर में आपने का ज़रूरत का फाइल है, इंफॉर्मेशन है, उसको डिलीट कर सकता है, या आपके कंप्यूटर को, कंप्यूटर का जो फंक्शन है उसको स्लो कर सकता है, ठीक है। कई सारे ऐसे जो है तो आपके इसमें वायरस आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी चाहिए होता, ठीक है, ताकि कोई भी जो है, जैसे आप जब ईमेल भेज सेंड करते हैं किसी को, ठीक है, तो ये जरूरी होता है कि आप जिस व्यक्ति को ईमेल सेंड कर रहे हो या कोई भी फाइल जब आप सेंड कर रहे हो तो उसी व्यक्ति के पास जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के पास ना जाए। इससे क्या हो सकता है, तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां या सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो जिस व्यक्ति को डाटा ट्रांसफर कर रहा है उसी व्यक्ति तक जाना चाहिए। यदि कोई उसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है, इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस व्यक्ति को काफी नुकसान हो सकता है। ओके, तो इन सब चीजों ये सब चीजें जो है एक थ्रेट्स है, यानी कि कंप्यूटर को जो के लिए ये सब एक थ्रेट्स है। तो ये कैसे क्या सब हो सकता है, तो कहा कि थ्रेट्स ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज वल्नरेबल टू अटैक बाय वायरसेस। जो नेटवर्क में, जो कंप्यूटर की नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होता है, वल्नरेबल मीन्स उसमें ज़्यादा चांसेस होता है वायरस का होने का, वर्म्स का होने का, ट्रोजन हॉर्स का होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए हमें लेट अस बी अवेयर ऑफ दीज अंडरलाइंग थ्रेट्स, इसीलिए हमें इससे सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, जैसे हम कहते हैं ना अभी कि जैसे आपका कोविड-19 का वायरस होता है, कोविड-19 का आजकल जैसे वायरस फैला हुआ है, तो वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जो है सो डैमेज करता है। उसी तरह से कंप्यूटर का भी जो है सो वायरस होता है। ये भी बताया जाता है कि वायरस जो है, ये जो कोविड-19 का वायरस है ये अपने आप नहीं आता है, जब आप कोई इन्फेक्टेड चीज को छूते हो, ठीक है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हो, तब जो है वायरस वो किसी व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। उसी तरह से कंप्यूटर का भी वायरस होता है, कंप्यूटर में भी वायरस होता है। वो क्या करता है, उस कंप्यूटर में ज़्यादा चांसेस होता है। अब जैसे जो अभी के का जो माहौल है उसमें क्या बताया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, ठीक है ना, आप जो है ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आओ, यानी कि उसमें नेटवर्क में आप आ जाते हो। जब आप किसी कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाते हो तो आप बहुत सारे लोगों के नेटवर्क में आ जाते हो। उसी तरह से कंप्यूटर में भी है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो कंप्यूटर की नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है उस कंप्यूटर में वायरसेस आने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये जो जो कंप्यूटर को पहचान, जो कंप्यूटर को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं वो क्या सब है, वायरस है, वर्म्स है और ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। जैसे मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस होता है, वर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग वायरस के बारे में समझते हैं। A computer virus spread itself from the one computer to another and interfere with the normal operation of computer। ये क्या करता है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के बाद क्या करता है, तो कंप्यूटर का जो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है ना, उसको इंटरप्ट करता है। कहने का मतलब कि आपको कंप्यूटर को स्लो कर देता है, या आप जब फाइल कोई ओपन करते हो,
ठीक है, तो वो फाइल को जो है सो वो अल्टर कर देता है, यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन सही सही नहीं मिलता है। ठीक है, वायरस अटैच themselves to any type of file and split them when these infected files are copied to another computer। ये क्या करता है वायरस, जब आप किसी को जैसे मान लो ईमेल सेंड किया तो उसमें ये अपने आप को अटैच कर लेता है, और जिसको आपने सेंड किया वहां पे भी वो क्या करता है, तो उसके कंप्यूटर को भी वो नुकसान कर सकता है, हार्म कर सकता है। People unknowingly spread a computer virus by sharing infected files or sending emails with virus as attachments। तो जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ईमेल के साथ अटैचमेंट है या नहीं है, ठीक है, और वायरस इस तरह से जो है सो आपके फाइल को जो आपने स्टोर करके रखा है, ठीक है, वो आपके फाइल को डिलीट कर सकता है, आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे वायरस के जो है सो आपको डिसएडवांटेज, ये जो है सो इस तरह से वो आपको सिस्टम को, आपकी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है। Now we have to know about worm। A worm is a computer program that uses computer network to send copies of itself to other computer on a network। ये क्या करता है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए नेटवर्क का यूज करता है, ठीक है, और ये वायरस रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शन। वायरस जो है ऐसे सेंड नहीं हो जाएगा, वो जो बिना लोगों के भेजे हुए सेंड नहीं हो सकता है, सच एज ट्रांसफरिंग एन इन्फेक्टेड फाइल टू स्पीड इटसेल्फ। तो जब तक कि हम वायरस को किसी दूसरे फाइल के साथ ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक नहीं फैलता है, और वर्म कैन स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन टू। लेकिन वर्म जो है उसमें कोई यदि व्यक्ति नहीं भी सेंड करेगा तो भी वर्म आपके सिस्टम में पहुंच सकता है, और ये क्या करता है, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, जैसे वायरस होता है, ठीक है ना, वायरस क्या करता है, तो हमारे शरीर वैसे वो बाहर में है, आउटसाइड है, तो वो हमें कुछ भी डैमेज नहीं करता है, लेकिन जब उसको हमारा शरीर मिल जाता है तो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, यानी वो कई गुना बढ़ने लगता है फिर, ठीक है, 1 से 2 बनने लगता है, 2 से 4 बनने लगता है, इस तरह से। तब वो जैसो यानी उसको जब तक भी हमारा शरीर नहीं मिलता तब तक वो कुछ भी नुकसान यदि बाहर में तो नहीं करता। उसी तरह से है आपको वर्म क्या करता है, तो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है। वर्म कैन कॉज सेवरल हार्म टू अ कंप्यूटर नेटवर्क सच एज ब्लॉकिंग नेटवर्क एंड रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ नेटवर्क। ये क्या कर सकता है, तो आपका जो नेटवर्क है उसको क्लोज कर सकता है, ठीक है, और स्लो कर सकता है, ओके। एंड लास्ट इज थर्ड एंड लास्ट इज ट्रोजन हॉर्स, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट appears to be useful software but actually causes damage once installed or executed is known as the trojan। आपको ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये क्या होता है, ये आपको लगेगा कि ये कोई सॉफ्टवेयर है जिसको जिसको कि आप यूज करना चाहिए, ठीक है ना, कई सारे एडवर्टाइज आते रहता है इंटरनेट पे, ठीक है, तो ऐसे बिना समझे बिना सोचे आपको उस सॉफ्टवेयर को या उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये क्योंकि ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, ठीक है, ये आपको पता नहीं चलता है कि ये जो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, आपको लगता है कि हमारे लिए यूजफुल है, आप उसको इंस्टॉल कर देते हो, और इंस्टॉल करने के बाद फिर ये आपको आपके सिस्टम से जो सो आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपको वो स्टील कर सकता है, ठीक है, उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी ऐप है बिना सोचे समझे हमें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है ना, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज अ ट्रोजन हॉर्स।